ओके, हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता है पेट का पेपर चल रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट हो गया है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आप देख लीजिए कि या ये क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, ठीक है? इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि नहीं पूछा गया, तो वो कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सीक्वेंस जो है वो यही नहीं होगा जो आपके पेपर में पूछा गया है, इधर-उधर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तुकाराम हो जाएगा। फिर एक और पूछा गया है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कुछ लोग यूट्यूब पर बता रहे थे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा गया, नहीं, गवर्नर जनरल पूछा गया, तो वो हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। चरक संहिता किससे संबंधित है? बहुत फेमस है ये चरक संहिता। ये चिकित्सा यानी आयुर्वेद में अगर हम बात करें, आयुर्वेद में अगर जाएं तो उसमें चिकित्सा से संबंधित है आपकी चरक संहिता। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका पूछा गया। देखिए, भारत में शासन करने वाले शासकों का दिया गया क्रम है। देखिए, शेरशाह सूरी दिया गया है, अकबर दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी दिया गया है और आपका इल्तुतमिश। ये अकबर अलाउद्दीन लग गया है, थोड़ा सा वो मिस्टेक है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन आया है? सबसे पहले इल्तुतमिश आया है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, फिर आपके शेरशाह सूरी हो जाएंगे और फिर आपके अकबर हो जाएंगे। जो भी आपका ऑप्शन बने, तो ये ऑप्शन क्या बन जाएगा? आपका 4 बन जाएगा। सबसे पहले 4 के बाद अगर हम देखेंगे तो आपका बन जाएगा 3, बन जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, और फिर आपका बन जाएगा 1, और फिर बन जाएगा आपका 2। ये आपका क्रम रहेगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से किसे ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है भारत का? तो आप सभी को पता है ये कौन है भाई साहब, आपके दादा भाई नौरोजी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से किसने जो है करो और मरो का नारा दिया था? तो ये तो आप जानते ही हैं, महात्मा गांधी ने। बहुत सरल क्वेश्चन है। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर, यह भी आपको पता है। बसंत विषुव की बात करता है। बसंत विषुव की अगर बात करें तो आपको मैंने क्लास में बताया हुआ है कि जब भूमध्य रेखा पर यानी 0 डिग्री पर सूर्य एकदम लंबवत चमकता है, तो उसे विषुव कहा जाता है। 2 बार वर्ष में चमकता है, एक होता है आपका बसंत विषुव और एक होता है शरद विषुव। शरद विषुव जब ठंडियां स्टार्ट होने वाली होती हैं, यानी सितंबर का महीना होता है, तो वो डेट आपके 23 सितंबर होती है। और बसंत विषुव जब आपकी ठंड जा रही होती है, उसको बोलते हैं बसंत विषुव, वो होता है आपका 21 मार्च, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जो पूछा गया है इसमें, कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा फेमस है ये। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र का नदियां या हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इसमें 4 नदियां दी हुई थी, तो उसमें ब्रह्मपुत्र और गंगा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 नदियां जो है वो हिमालय नदी तंत्र का पार्ट है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्या, सब बहुत बेसिक प्रश्न पूछे गए हैं और यूट्यूब पर मार हवा मचाएं, देखो हमारा पढ़ाया हुआ है, हमारा पढ़ाया हुआ है। अगर बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको सब ये बेसिक्स आता है भाई। काहे तुम इतना सब लोग मरे जा रहे हो कि देखो ये हमने पढ़ाया, वो बता रहे हैं कि 100 के नोट पर हमने बताया था आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अरे क्या इसमें नया है भाई? ठीक है, चलिए। बैंक दर क्या होता है? यानी बीआर आपसे पूछ रहा है। बीआर की अगर बात करें, आपसे बीआर पूछ रहा है कि बीआर क्या होता है, ठीक है? बी आर क्या होता है ये पूछ रहा है। तो बी आर सिंपल सा है कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है, उसी को क्या बोला जाता है? बी आर बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है आपका? असम में। इसके लिए मरे जा रहे हैं सब कि देखो हमने बताया काजीरंगा। अरे यार ये नहीं पढ़ेगा बच्चा तो क्या पढ़ेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी होते हैं? एक्चुअली नीचे लिख गया है, ये आपका क्या हो जाएगा? निजी हो जाएगा। निजी अधिकार होते हैं तथा आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। देखो मैंने क्लास में कई बार आपको बताया, अभी हम लोग बता रहे थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब केवल और केवल क्या होता है कि जो है लाभ कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, कभी भी वो सामाजिक जो है हित की बात नहीं करते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका जैसे देश क्या है, सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हमारी सरकार भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के चक्कर में सब कुछ बेचे डाल रही है, ठीक है? आगे अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 100 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के होते हैं। केवल 1 रुपए पर वित्त सचिव के होते हैं, बाकी सब पर आरबीआई गवर्नर के होते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई? डीपीएसपी के अंतर्गत रखी गई है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। यह भी बहुत बेसिक सा प्रश्न है। आगे अगर हम बात करें, समझिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 29 में कही गई है।
ठोस चालक में धारावाहक होते हैं? इसका उत्तर मुझे नहीं आता, आप कमेंट करके बताइएगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या किस से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A आपका है। 21A में क्या बोला गया है? शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार है बच्चों का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है फेमा। ठीक है, फेमा की अगर बात करें, फेमा का पूरा रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका होता है। उस भारतीय पहलवान का नाम बताएं जिस पर हाल में ही डोपिंग के लिए 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, अगर सुमित मलिक उसमें है तो सुमित मलिक हो जाएगा। रिसेंटली अभी जुलाई में इन पर लगा था, तो ओलंपिक नहीं खेल पाए ये। आगे अगर हम बात करें अगले प्रश्न की ओर, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू है? देखिए ये इस प्रश्न का उत्तर जो है ना, बहुत मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मे बी आपका हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय में शुरू किया गया है? इसका जहां तक उत्तर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। कितने भारतीय राज्य जो है, एक्चुअली राज्य लिख गया, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? ठीक है, तो ये नेपाल है, यहाँ पर कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब आगे अगर हम बात करें कोस्टरिका, कोस्टरिका ये पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, कोस्टरिका की राजधानी आपसे पूछ दिया गया है, सोन जेन्स हो जाएगी, सोन जोन्स हो जाएगी। ठीक है, सोन जोन्स हो जाएगी। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं, विराट कोहली हैं। आगे अगर हम बात करें, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में के अनुसार लोकसभा के में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो वैसे तो 552 होती है, लेकिन 2 आंग्ल भारतीय सदस्य अगर हटा दिए जाएं या हटा दिए गए हैं तो 550 होनी चाहिए। अब देखते हैं वो उत्तर क्या मानता है। वैसे 550 ही होनी चाहिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, जो ऑप्शन दिए थे, मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस ही पूछा था, 14 सितंबर। इनमें से कौन सार्क का देश नहीं है? तो म्यांमार इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उस पर ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो मलयालम केरल की जो है वही आपकी लक्षद्वीप की है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध जो है वो सांस्कृतिक उत्सव है? तो केरल। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आप वो देख लीजिएगा। बागी मूवी देख लीजिए पहली वाली, उसमें ये देखने को मिल जाएगा। निम्न में से कौन सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह? बुध हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें पूछी गई हैं। आगे अगर हम बात करें, और 2 प्रश्न मैंने लिए हुए हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, इनको गीतांजलि के लिए मिला था। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो औरंगाबाद। अगर मैं ये कहूँ, ये मैं जो है बोलूँ कि नहीं नहीं ये सब मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, ये तो ऐसे ही नॉर्मल हम लोग बातें करते हैं क्लास में, हो जाता है, या बच्चा खुद पढ़ता है। इस पर जो है इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। पेपर बहुत बेसिक सा पूछा गया है, क्योंकि पेट जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का एक पेपर होगा, और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी चीज़ें जो है वो भी लेकर आता हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन अभी छूटे हुए हैं। ठीक है, तो वो भी जैसे कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।